Be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है हमारा धारावाही। आज का हमारा विषय वस्तु है धारावाही परिरित्र में चुंबकीय ऊर्जा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि आप तक इससे मेरा वीडियो नियमित रूप से पहुंचता रहे और आप आसानी से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करते रहें और भी आपके साथी को आपसे मदद मिल सके। ठीक है, मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आपको पहले ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि किसी विद्युत वाहक बल या धारा के बाहरी स्रोत या बाह्य स्रोत कहें, किसी बाह्य स्रोत से किसी बाह्य स्रोत द्वारा परिरित्र में धारा का मान शून्य से बढ़ाकर अंतिम अस्थाई मान तक लाने में किया गया कार्य उस परिरित्र में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, और यही कार्य चुंबकीय ऊर्जा होगा और यही चुंबकीय ऊर्जा का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। अब चलिए हम आपका टॉपिक समझाते हैं। आपका टॉपिक है धारावाही परिरित्र में चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी इन टॉपिक धारावाही परिरित्र में चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी इन करेंट कैरिंग इंडक्टर। किसी बाह्य स्रोत से किसी बाह्य स्रोत द्वारा परिरित्र में, तो बाह्य स्रोत द्वारा किसी परिरित्र में विद्युत धारा को शून्य से बढ़ाकर अंतिम अस्थाई मान तक लाने में किया गया कार्य उस परिरित्र में चुंबकीय ऊर्जा UB के रूप में संचित रहता है। अब चलिए हम बताते हैं कि किस तरह से धारा जो है बढ़ाई जाती है चित्र के द्वारा। चलिए देखिए, ये कुंडली है, ये रहा आपका कुंडली। तो बाह्य स्रोत द्वारा देखिएगा, यही बाह्य स्रोत कहते हैं सेल को। बाह्य स्रोत द्वारा परिरित्र में धारा का मान शून्य से धारा का जो मान है बढ़ाकर क्या करते हैं, धारा का मान बढ़ाकर शून्य से अंतिम अस्थाई मान तक ले जाते हैं। तो इस अवस्था में जब धारा का मान शून्य से बढ़ाकर अंतिम अवस्था तक ले जाते हैं, तो एक तो होता है क्या है कि एक धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण परिरित्र में तो ये आपको जो है परिरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता ही है, और ये भी जानते हैं परिरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस परिरित्र में ये जो काम हुआ है, यानी कि धारा का मान शून्य से बढ़ाकर बाह्य स्रोत द्वारा परिरित्र में जो धारा का मान शून्य से बढ़ाकर अंतिम अस्थाई मान तक किया गया है, तो उसमें जो कार्य हुआ वह कार्य इसी परिरित्र में किसमें चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो आइए हम बताते हैं। क्या मान लीजिए कि इस परिरित्र का परिरकत्व तो क्या है, एल है, और इसे किसी क्षण प्रवाही धारा क्या है, आई है। तो मान लिया
और इसमें जो देखिएगा, जब परिवृत्त से सेल रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक जुड़ा हो और ये कुंजी जुड़ा हो, तो हम आसान तरीके से धारा को विभिन्न तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। और ये जो है विभिन्न तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, ये पूरी व्यवस्था है। तो धारा से संबंधित हम विभिन्न प्रकार के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और धारा के परिवर्तन से जो कई प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये कोई प्रभाव होते हैं, उनको भी हम आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है आपको बताते हैं क्या कि मान लिया कि एल परिरकत्व वाला किसी परिवृत्त से किसी क्षण प्रवाहित धारा आई है, तो ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर का मतलब यहाँ जो है इंड्यूस जो ईएमपी है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी के विद्युत वाहक बल, इसी के बराबर होगा। जो है ए और बी बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा VAB, वह क्या होगा, ये इसी ऐसे जो EMF के बराबर होगा, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और अब VAB बराबर क्या होगा, L गुने क्या हो जाएगा, DI/dt। आप जो है, और ये आप मान लिया कि मुख्य धारा I के प्रवाह में है ना, I के प्रवाह में A और B बिंदुओं के बीच क्या होगा, A से B के बीच आवेश का विस्थापन, माने आवेश dq का विस्थापन जो है, आवेश dq के विस्थापन से किया गया कार्य। तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि मुख्य धारा के प्रवाह के क्रम में, मुख्य धारा के प्रवाह के क्रम में आवेश dq के A से B तक विस्थापन में, A से B तक विस्थापन में किया गया कार्य dW बराबर हो जाएगा क्या, कार्य बराबर होता है आवेश, तो आवेश या dq है, आगुने विभवांतर L इंटू DI/dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इंटू dQ/dt इंटू DI लिख सकते हैं, DI लिख सकते हैं। और हम जानते हैं क्या कि dQ/dt बराबर होता है I, dQ/dt बराबर क्या होता है, I होता है। इसलिए क्या होगा, dW बराबर क्या हो जाएगा, dW बराबर हो जाएगा हमारा, dW बराबर हो जाएगा क्या, L के L, और dQ/dt का मान क्या होगा, I हो जाएगा, और DI के DI होगा। अब जो है हमें जो है
शून्य से धारा का मान परिरित्र में धारा का मान परिरित्र में धारा का मान शून्य से अंतिम अस्थाई मान तक अंतिम अस्थाई मान तक ले जाने में किया गया कार्य ले जाने में किया गया कार्य तो ये हो जाएगा क्या जब ये तो पूरा कार्य हो गया शून्य से लेकर धारा का मान शून्य से लेकर और ये क्या बोलता है शून्य से अंतिम अस्थाई मान तक ले जाने में है ना परिरित्र में धारा का मान शून्य से अंतिम अस्थाई मान तक यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं परिरित्र में धारा को है ना शून्य से धारा को शून्य से अंतिम अस्थाई मान तक ले जाने में किया गया कार्य है ना किया गया कार्य तो क्या होगा ये संपूर्ण कार्य हो जाएगा तो W यानी कि इस काम का समाकलन हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या इस कार्य का समाकलन होगा इस कार्य का क्या होगा समाकलन होगा और इसके मान का भी समाकलन होगा तो ये तो दोनों क्या है ये जो है क्या बोलता है स्थिर राशि है तेल तो स्थिर राशि है बाहर आ जाएगा और ये जो है ना आई जो है अंडर समाकलन होगा और ये इसका और धारा शून्य से धारा का मान शून्य से कहाँ तक है अंतिम अस्थाई मान आई तक है धारा का मान है ना यानी कि धारा का लोअर लिमिट यानी कि प्रारंभिक मान क्या है शून्य है और अंतिम मान क्या है आई है इसलिए धारा का लोअर लिमिट 0 होगा अपर लिमिट आई होगा और बराबर में क्या हो जाएगा अब और में क्या हो जाएगा ये dw का समाकलन क्या होगा dw का समाकलन होगा w और l के l रह जाएगा और ये जो है ना आप क्या बोलता है कि आई डी आई का समाकलन क्या हो जाएगा आई डी आई का समाकलन हो जाएगा आई स्क्वायर और बाटा हो जाएगा आई डी आई का समाकलन का हो जाएगा आई स्क्वायर अब बटा 2 आई स्क्वायर अब बटा 2 और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट आई हो जाएगा और में क्या हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा ये जो है ना एल के एल रह गया और ये जो है ना ये 2 है तो बाटा में 2 है इसका मतलब हो जाएगा सॉरी पहले ये बाटा में 2 है और स्थिर राशि है तो इसको स्थिर राशि है तो इसको बाहर निकाल देंगे और बटा में है तो इसको 1/2 लिखेंगे नीचे 2 का मतलब हाफ हुआ यानी कि 1/2 तो इसको हाफ लिख देंगे और स्थिर राशि इसको बाहर निकाल देंगे और एल के एल हो जाएगा और ये जो है ना अब देखिएगा ये आई स्क्वायर अपर लिमिट में जाएगा तो अपर लिमिट में जो है वही बन जाएगा तो अपर लिमिट में आई है तो आई के आई रह जाएगा और ए स्क्वायर के स्क्वायर रह जाएगा और लोअर लिमिट में आएगा तो लोअर लिमिट में आने के बाद ये क्या बन जाएगा 0 है तो 0 हो जाएगा और आई पे स्क्वायर है तो 0 पर स्क्वायर हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए W बराबर ये हाफ एल इंटू आई स्क्वायर से 0 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर निकल जाएगा तो आई स्क्वायर ही रह जाएगा क्योंकि यह कार्य जो है परिरित्र में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में चुंबकीय ऊर्जा यू बी के रूप में संचित रहता है इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए यू बी
बराबर हो जाएगा चुंबक, इसको ऐसा लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए चुंबकीय ऊर्जा यूबी बराबर हो जाएगा डब्लू, अब बराबर में हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, अर्थात यू बी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, यही हमारे चुंबकीय ऊर्जा यूबी का मान क्या आया, यूबी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर।